खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी इज्जत, सारे जलाल, सारे ऑनर के लायक सिर्फ हमारा खुदा यीशु। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करते हैं। आज की सुबह बड़ी सी सुबह है और हम खुदा यीशु के शुक्रगुजार हैं उसकी रहमत के लिए, उसके फजल के लिए, उसके प्यार के लिए। आमीन। इससे पहले कि हम तशरीफ रखें, कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। रोमियो की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली चंद आयत की तिलावत करेंगे। Romans chapter 12 and we will read from verse number 1. And I would like to again when you please कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। सब कहेंगे आमीन। एक वर्ष मेरे साथ सब पढ़ेंगे। बस ऐ भाइयों, बस ऐ भाइयों, बस ऐ भाइयों, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सब कहेंगे आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए। तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद तेरे जैसा कोई नहीं है, ना कोई होगा, ना कोई आ सकता है, क्योंकि तू खुदावंद वाहिद है जो यकसा है। रब्बुल अफ़वाज खुदावंद तू हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। तेरा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। खुदावंद तू वहां पर हाजिर और नाजिर होता है जहां पर तेरे नाम से 2 या 3 जमा हो जाते हैं। जिनको तेरे नाम का मुकाशवा पता होता है, जिनको पता होता है यीशु मसीह कौन है, जिनको पता होता है वो हमारा खुदावंद भी है और खुदा भी है। खुदावंद उनके लिए तू नजर की रोटी भी है। उनके लिए तू खुद रोटी तोड़ता है और जब तू रोटी तोड़ता है तो मुकाशवात खुल जाते हैं। जब तू रोटी तोड़ता है तो जिंदगी आ जाती है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आज जो कलाम मुक़द्दस पढ़ा गया है, खुदावंद इसके पीछे का मुकाशवा तू हमें समझा। खुदावंद हम कुछ भी नहीं है, नाकिस है खुदावंद, बेअक्ल है, बेमायने है खुदावंद, निकम्मे है। तू खास है, तू असीम है, तू मुहीब है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद। आज हम सबसे बात कर खुदावंद, इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इस बॉडी का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देता हूँ। खुदावंद सोचों का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देता हूँ। अब खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हम सबसे कलाम करे। खुदावंद हम सुने और आमीन कहे। खुदावंद हम सुने और तेरे नाम को चला दे। खुदावंद कभी तेरे कलाम से दायां बाएं न मुड़े बल्कि तेरी दुल्हन हमेशा तेरे कलाम पर आमीन कहती है। तेरी शुक्रगुजार खुदावंद। अब हम सबसे कलाम कर, हम सबसे कलाम कर, हम सबसे बोल, हम सुनेंगे, अमल करेंगे। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।
God bless you all. आप सब तशरीफ रखें, खुदा आप सबको बरकत दे। हम खुदा से तो शुक्रगुजार हैं उसके रहम के लिए, उसके करम के लिए, आज की सुख के लिए, इस बेहतरीन सुख के लिए। मेरा दिल खुदा यीशु मसीह की थैंक्सगिविंग से, उसकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ब्राइड जब भी खुदा के घर पर आती है, दुल्हन जब भी खुदा यीशु मसीह के घर पर आती है, उसका दिल हमेशा खुशी से भरा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अब अपने घर पर आई हूं। जब ब्याह हो जाता है, जब शादी हो जाती है, तो यहाँ पर जितनी भी शादीशुदा बहनें हैं, उनको पता है चाहे वो 1000 बार अपने मैके चली जाएं, मगर उनका दिल उनके हस्बैंड के घर पर होता है, जहां पर उनकी औलाद होती है, जहां पर उनका माल होता है, जहां पर उनका रिश्ता होता है। एक हकीकी ब्राइड हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के घर पर आकर खुशी मनाती है, क्योंकि उसको पता है मेरी बरकत यहां तक है, उसको पता है मेरी जो सारी जमा पूंजी है, मेरा जो खजाना है, सबसे बढ़कर मेरा दुल्हा यहाँ। इसलिए उसको यहाँ पर खुशी मिलती है, वो यहाँ आने के बहाने ढूंढती है, वो यहाँ पर प्रस्तिश करने का वक्त मांगती है। हालेलुया। ये दुल्हन की निशानी है। दाऊद ऐसे थोड़ी बोलता था, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के, वो दुल्हन का हकीकी हिस्सा था। दाऊद के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, और लिखा गया है कि वो दाऊद की असल भी होगा और नस्ल भी होगा। असल में दाऊद में कुछ तो था जो यीशु मसीह उसकी असल भी बन गया और उसकी नस्ल भी बन गया। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह खुद को आपके घराने के साथ जोड़ ले। लोग कहते हैं बरकत नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। मुझे बताएं बरकत देने वाला कहां है? बरकत कैसे मिलेगी? बरकत देने वाला कहां है? हालेलुया। जिसका घराना खुदा को पसंद आता है, जो खुदा की नजर में मकबूल ठहर जाता है, दाऊद जैसा शख्स, उसके तो गुनाह मिटाने के लिए उसके घराने में खुदा सोते फोड़ देता है, जिससे सिर्फ उसका गुनाह नहीं, उसके पूरे शहर का गुनाह मिटा दिया जाता है। कुछ ऐसा करें कि मसीह आपके घराने के साथ जुड़ जाए, क्योंकि जिस घराने के साथ मसीह जुड़ जाता है, उस घराने के साथ बरकतें जुड़ जाती हैं, उस घराने के साथ मुआजिज़ात जुड़ जाते हैं, उस घराने के साथ पूरा आसमान जुड़ जाता है। हालेलुया। कुछ ऐसा करें कि आपके घराने के साथ मसीह जुड़ जाए। लोगों को अभी तक ये समझ नहीं लगी कि बरकत पानी क्या है। अरे बरकत देने वाले को घर पर ले आए, बाकी सब वो संभालेगा। बीमारियां खत्म नहीं होती, लाचारियां खत्म नहीं होती, और टेंशन तुम्हें मालूम ही नहीं है। जिनको मालूम है वो तो तरक्कियों पर तरक्कियां करे जा रही है। तुम अभी तक एक मामूली सी बीमारी को नहीं भगा सके, तुम अभी तक अपनी तंदुरुस्ती को नहीं भगा सके, तुम अभी तक अपने बुरे हालात नहीं भगा सके। इसका मतलब है तुम्हें पता नहीं है कि भगाने वाला कौन है। इसी मैसेज में हम आगे देखेंगे कि अपनी कोशिश से हम कुछ नहीं कर सकते। जो जो अपनी कोशिश से कुछ करना चाहता है वो नाकाम होगा, क्योंकि लिखा है हमारी नेकी किसी काम नहीं आ सकती, हमारी नेकी बेकार है, हमारी कोशिश बेकार है, हमारा सोचना बेकार है। अगर कोई चीज काम कर सकती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह का ला अटल कलाम है। जब कलाम होता है,
कलाम होता है। समझ लगी है? जब जब कलाम होता है तो काम होता है, जब दुआएं होती हैं तो काम नहीं होता। नो सर, लिखा है पतरस भी कलाम ही कर रहा था, कर्नेलियस और उसका पूरा खानदान पूरी तरह से भर गया। जब कलाम होता है, हालेलुया, लोगों की जटिल उपाय दुआएं खत्म नहीं होती। समझ नहीं लगती, कलाम की समझ नहीं लगती, फलाना सवाल ढकाना। और भाई कलाम को तो तरजीह दो, कलाम सुनो तो सही। कई भाई सवाल करते हैं, कई बहनें सवाल करते। अच्छा, मजे की बात, सवाल भी उनके अच्छे लगते हैं जिनकी स्टडी हो, दूसरों के नहीं। सवाल भी उसका अच्छा लगता है जो कम से कम आकर कलाम सुनता हो, जिसने एक संडे आना है, 10 संडे छुट्टी करनी और वो सवाल उठाए। तेरे सवाल में क्या तुझमें भी दम नहीं। इस बाइबल मुकद्दस से मुतालिक सवाल वो कर सकता है जो इस बाइबल का तालिबे इल्म है। दूसरे को क्या सुने सुनाए काम ना करे, पहले कलाम को सुने, फिर समझ ना लगे तो सवाल करें। हालेलुया। और इसको आज प्रॉब्लम क्या है? मैसेज के खिलाफ कितने लोग हैं? मैसेज की लोगों को समझ नहीं आती, मैसेज को लोग पढ़ नहीं पाते। वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फलाम में से फलाम बात सुनी, बस नहीं, ये बता ठीक है भाई, क्या आपने खुद स्टडी की है? क्या आपने भाई ग्रंथ की किताब को खुद पढ़ा है? क्या आपने बाइबल मुकद्दस के उन हवालों को खुद तलाश किया है? क्या आप खुद उसकी गहराई में गए हैं? क्या आप अपने घुटनों के बल दुआ में गए हैं कि खुदा मुझे ये समझा दे? आप कहते हैं एक संडे चर्च जाए और दूसरे संडे हमें कलाम की समझ लग जाए। आप कहते हैं एक संडे चर्च जाए, एक ऑनलाइन सर्विस देखे और हमें समझ लग जाए। सुने शागिर्दों को यीशु की बातों की समझ नहीं लगती। बाद में आकर यीशु मसीह से कहते थे खुदा मतलब हमें समझा दे। आप गए कभी बाद में चर्च के? गए कभी बाद में चर्च के? यीशु की हजूरी में उसे बोलने के खुदावन आज भाई ने ये बात की थी, समझ नहीं लगी, जरा समझा दे। हालेलुया। चाहे ना उसका बाथरूम ना समझाए तो मैं भी यहां बैठा। इसलिए सवाल करना, और ये सवाल है क्या? खुदा के खादम इब्राहिम कहते यीशु मसीह ने एक बड़ी मशहूर बात की और सबसे ज्यादा मजाक डालने वाली बात की। वो बात क्या थी? यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर 82 लोग थे, 82 शागिर्द थे, 82 शागिर्द थे। यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम्हें मेरा बदन खाना, तुम्हें मेरा खून पीना। ये कैसी बात कर दी इसने? ये हमें खूंखार बनाना चाहता है, ये हमें व्यापार बनाना चाहता है, ये हमें आदमखोर बनाना चाहता है। ये पता कैसी बातें का? ओ इतनी सब तालीम हम इसके साथ नहीं चल सकते। 70 वापिस लौट गए। ब्रदर डैरन कहते हैं, खुदावंद के खादम कहते हैं कि जो पतरस और बाकी शागिर्द वहां पर मौजूद थे, समझ उनको भी नहीं लगी थी। मगर यही फर्क है गैर ईमानदार में बिलीवर और बिलीवर के अंदर। बिलीवर को समझ लगे न लगे, बिलीवर की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, आमीन। आमीन। अगर खुदावंद ने कहा है तो इसके पीछे कोई बात होगी। पतरस ने इकरार भी कर दिया, ऐ खुदावंद तुझे छोड़कर हम समझ नहीं लगी, मगर जिंदगी की बातें जब तेरे साथ है तो समझ।
साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। साथ साथ चलते जाएं, आपको समझ लगती जाएगी। मुझे पता है पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का साथ छोड़ा, वही पतरस जो यीशु मसीह के साथ शुरू से था, वही पतरस यीशु मसीह के उठाए जाने तक उसके साथ रहा। अब साथ साथ चले तो सही, आप मैसेज के साथ चले तो सही, आप खुदा की सच्चाई के साथ चले तो सही। एक बार साथ साथ चलते तो जाए, ना समझ लगे हम क्या बैठेंगे। भरोसा तो करें खुदा। हालेलुया। ये अजवाए लोग करते हैं। जब एक कंपनी के अंदर कोई हायर ऑफिस कोई फैसला करता है ना, तो नीचे वालों को समझ नहीं देती, उनको टेंशन पड़ जाती है। मगर क्या कंपनी का हिस्सा है, जॉब छोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे साथ चलते हैं तो समझ लग जाती है। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जो मैनेजर ने फैसला किया था ना, बिल्कुल सही किया। साथ चलते जाएंगे तो समझ लगती जाएगी, बीच बीच में छोड़ते जाएंगे तो कुछ समझ नहीं लगेगी। जो तबला बजाते हैं ना, इस दुनिया पर बैठा हुआ है, जो म्यूजिक की रियासत में बैठते हैं, जो शागिर्दी करते हैं, उनको पहली चीज सिखाई जाती है कि बेटा अगर तुमने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की तो कितने दिन पीछे चले जाओ। 21 दिन तकरीबन पीछे चले जाओ। लोग 3-3 हफ्ते चर्च नहीं आते, कलाम भी सुनते, आप कहां चले गए? और फिर कलाम से नहीं लगता, फिर बातें से, अरे आपको सही कैसे लगेगी? हम लोग ग्रेड ए को छोड़ चुके हैं, हम लोग तो ग्रेड Z की बातें कर रहे हैं। हम लोग 10वीं क्लास की बातें कर रहे हैं। आप स्कूल छोड़ के चले गए, इसमें हमारी क्या गलती? अब आप अगर बोले कि हम आज की आपसे पहली क्लास वाली बातें करें तो माजरत के साथ कैसे कर सकते हैं? बाकी सारे 10वीं के बैठे। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना वक्त जाया किया। इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं, और ब्रदर ब्रैनम ने ये बात की है कि संडे की इबादत किसी भी हाल में मिस ना की जाए, कोई भी इबादत मिस ना की जाए, कि आप पीछे चले जाए, फिर बातें आपकी समझ में नहीं आती, फिर लोगों को कलाम ठोस लगता है, फिर लोगों को कलाम सख्त लगता है, फिर लोगों को चर्च की कुछ बातें सही नहीं लगती, फिर लोगों को चीजें सही नहीं लगती। मेरे अजीजों, लोगों के लाइफस्टाइल खराब होना शुरू हो जाता है। दुनियावी मिसाल है, खरबूजे को देख के रंग, आज सब बोले सर, हाँ 1 2 3, थोड़ा ऊंचा ही ऑनलाइन वालों को, थोड़ा और ऊंचा पकड़ लेते हैं। तो आप जहां पे जिनकी रफाकत में उनका रंग पकड़ते जाएंगे। जो यहां पर रफाकत कर रहे हैं, जो चर्च को मिस नहीं कर रहे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातों को मिस नहीं करते, उनके अंदर कलाम का रंग चलता जाएगा। और उनको कलाम से बढ़कर बाकी सारी चीजें अजीज है, उनके ऊपर चीजों का रंग चलता है, उनके ऊपर वो सारी चीजें अमल करेगी, उनके ऊपर वो सारी चीजें नजर आएंगी। मगर जिनके ऊपर कलाम का असर है, जिनके ऊपर कलाम का रंग है, उनमें से कलाम नजर नहीं आएगा। इसीलिए जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको यीशु मसीह की बात में तजाद नजर नहीं आता। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हमारी सोच में तजाद हो सकता है, याद रखिए हम इंसान हैं, उसके कलाम में तजाद नहीं हो सकता। जब आप इस चर्च में आते हैं, जब आप इस टैबरनेकल में आते हैं, जब आप मैसेज की कलीसिया में आते हैं, जब बहन भाई मैसेज की सर्विस को ऑनलाइन सुनते हैं, तो ये याद रखें, यहां पर ऊपर की बातें नहीं होती, यहां पर अंदर की बातें होती हैं। यहां पर सिर्फ आयतों की बातें नहीं होती। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मेरी
बीवी ने मेरे को खत लिखा, उसने लिखा फिर कैसे हो तुम, मुझे तुम्हारी बड़ी याद है यार, मैंने बर्तन धो दिए वो वगैरह किया और मैं सो गई। ज्यादा थक गई है क्योंकि मैं नहीं था। तो अंदर की बात सिर्फ ब्रदर ब्रैनम कहता है मैं जानता हूं। इसी तरीके से ये जो बाइबल मुकद्दस है, हालेलुया, इसके अंदर की बात या तो दुल्हा जानता है या इसके अंदर की बात दुल्हन जानती है, क्योंकि ये खत किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा गया, ये खत दुल्हन के लिए है। इस खत की तशरीह कोई भी तंजीम नहीं कर सकती, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम हो या सबसे छोटी तंजीम हो, कोई इस कलाम की तशरीह नहीं कर सकती, कोई इस कलाम के भेद को सामने नहीं ला सकती। सिर्फ दुल्हन के पास ये इख्तियार है, दुल्हन को मालूम है, क्योंकि इसके अंदर की बातें दुल्हा उसे समझाता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर गहरी बात, ऊपरी बात नहीं, गहरी बात। और कलाम होगा तो मुझे बड़ा पसंद आया ये स्लोगन, कलाम होगा तो काम होगा भाई। मर्जी आपकी है, बीमारी चिपक गई है, बदरू चिपक गई है, ये वो वगैरह, हालात नहीं ठीक होते, सब दिन ये वो, अरे भाई तुम्हें कलाम की जरूरत है। कई फैमिलियां इधर चर्च में आती हैं और दुआ करवानी है, हमारे बच्चे नहीं ठीक है, बच्चे को बदरू चिपक गई है, बच्चे को, ओ भाई तुम्हें कलाम की जरूरत है, दुआ की जरूरत नहीं है। कभी कलाम भी पढ़ लिया करो, कलाम मुकद्दस में लिखा है वो कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। दुआ करते दुआ, ओ भाई दुआ भी वो असर करती है। बाइबल मुकद्दस पढ़ा करें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान से की गई दुआ, ईमान आता कहां से है? यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस में मरकूम है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के आगे। बात कलाम पर वापस, कहीं पे भी घूम फिर कर आओ, बात कलाम पर आएगी। कलाम कोई और नहीं, कलाम मेरा और आपका खुदा और यीशु मसीह है। इसीलिए बगैर कलाम के काम नहीं होगा। हालेलुया। लोग कहते काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, सलाम हो जाए, काम हो जाए, हम ये हो जाए वो, ओ भाई आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जो सुनते हैं आपके लिए कुछ हो जाए, या तो पूरी तरीके से खुदा को यीशु मसीह का इकरार करके उसके पीछे आ जाए, या पूरे तरीके से यीशु मसीह का इनकार करके उससे दूर चले जाए। जब पूरे तरीके से ये इकरार करके यीशु के पास आएंगे तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा, और अगर पूरे तरीके से इनकार करके जाएंगे तो जिसके पास जाएंगे तो वो कुछ करेगा। ये बीच वाले को ना वो पूछते हैं ना हम पूछते हैं, बीच वाले को यीशु भी नहीं पूछता। हालेलुया। एक बीच वाला बनकर आया, शादी में दाखिल हो गया, मगर लबास नहीं था। मालिक ने पूछा मियां तू कहां से आया, कौन है तू? ये बीच वाले को उठाओ और इसे काट डालो, समझे? या तो उधर हो जाए या इधर हो जाए। हालेलुया। या तो पूरी तरह मैसेज में आ जाए, या तो पूरी तरह खुदा के कलाम के साथ पवित्र हो जाए, वरना दुनिया को अपना काम करने दे। लोग यीशु के नाम का टैग लगाकर रोते, हमें कुछ मिलता नहीं, शर्म की बात। यीशु के यहां तो किसी चीज की कमी नहीं है।
जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कम से कम वो दुनिया के साथ तो पूरे पूरे चल रहे हैं, दुनियादारी तो पूरी निभा रहे हैं। एक तरफ होने की वजह से दुनिया में ब्लेसिंग, क्या उसका नाम है, दुनिया में तरक्की करे जा रहे, पैसा खूब उनके पास है। तो एक तरफ हो जाए, यहां पर खुदावन की तरफ हो जाए पूरी तरह, उसकी बात पर आमीन करें, या फिर पूरी तरह दुनिया की तरफ हो जाए, क्योंकि खुदावन सिर्फ दो हालतों में काम करता है। यहां तो पूरी तरह सर्द हो, बाइबल को मुकद्दस मुकाशमा में लिखा है, ना तू सर्द है एक हो जा, या तो सर्द हो या गर्म हो। हालेलुया। और दुल्हन कभी भी सर्द नहीं रहेगी, क्योंकि दुल्हन के ऊपर तो उसका सूरज है, दुल्हन के ऊपर तो उसका जलाल है, दुल्हन के ऊपर तो दुल्हा खुद चमकता है। दुल्हन हमेशा सर्द गर्म रहती है। हालेलुया। इसलिए दुल्हन कलाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कभी नहीं करती। और जो कलाम पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, जिन्हें कलाम मुकद्दस ही गलत लगता है, जिन्हें कलाम मुकद्दस की बातें ही गलत लगने लग पड़ती हैं, ओ खतरे में हैं। यहां तो इस पुलपट की अथॉरिटी को पूरी तरह माने। जब कह दिया जाए कि इस पुलपट से खुदा का रूप बोल रहा है, तो खुदा का रूप गलत कैसे हुआ? या तो माने ना, खत्म। जाकर कोई ऐसा पादरी ढूंढे, कोई ऐसा पुलपट ढूंढे जहां से आपको लगे कि खुदा का रूप बोलता है। क्योंकि जो मानते हैं वो सवाल नहीं उठाते, वो आवाज उठाते हैं। और आवाज उठाते हैं क्या कहने के लिए? आमीन। कोई दूसरी बात नहीं। हालेलुया। हम आवाजें भी कसते हैं, मगर गलत चीज के लिए, गलत काम के लिए, गलत साइड पे खड़े होने के लिए। अरे कम से कम आवाज कसे, मगर ठीक जगह पे। हालेलुया। बस है भाइयों, क्या लिखा है? बस है भाइयों, ब्रेथरन, बहनों, एक्लीसिया। पहले तो ये जान ले, जो यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा होकर किसी का दुश्मन नहीं है। यहां पर जो खड़ा है वो आपकी तरक्की के लिए खड़ा है, यहां पर जो खड़ा है वो आपकी बरकत के लिए खड़ा है, यहां पर जो खड़ा है, सुन ले, उसकी चाल जो है वो एक रेजर ब्लेड के ऊपर रखी जाती है। नहीं तो यहां हर कोई खड़ा। बस है भाइयों, भाई है, भाई बहन है, कलीसिया है, खुदावंद का घराना है। पहले तो ये चीज समझ ले और सुने। कई लोगों को अपने भाई की बात किसी दूसरे के मुंह पे करने का बड़ा मजा आता है। और सुन, वो तेरा भाई है, और तू अपनी कमीज उठाएगा तो नंगा भी तू होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या पौलुस फरमा रहे हैं? बस है वापस में बैठ गई। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, किस किस पर खुदा की रहमत हुई है? बड़े शर्म की बात है यार, रहमत नहीं हुई यहाँ पर खुदा की, जिनके हाथ नीचे। अभी मैं गिनाना शुरू हूं, आप सही से बुलंद करें जिस पर खुदा की रहमत है। किस किस को खुदा ने मरने से बचाया है? किस किस के बच्चों को बचाया है? किस किस को सुख खुदा ने जिंदगी दी है? ये खुदा की रहमत नहीं है? ऐसे लोग अगर मुकर जाए कलाम से, बड़े अफसोस के साथ पौलुस ये कहता है, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद। तुम ऐसे लोग हो जिन पर खुदा ने इतनी रहमतें की, फिर भी तुम उसका कलाम भूल जाते हो।
बस है भाइयों, पहले वो नितंबी करता है कि तुम मेरे भाई हो, सुन लो, और जब तक मुझे जाने मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, यहाँ पर कुछ भाइयों को मेरे खुदा ने बहाल किया है, और आज मैं ये ऑनलाइन भी कहना चाहता हूँ, सुनिए, जो हमारे भाई हैं उनको तो हम छोड़ने नहीं वाले। हमारा ऐसा सरदार कहीं है, हमारे पास ऐसा लंगर है जो पर्दा के अंदर तक पहुंचता है। मैसेज वन वे टिकट है, टू वे नहीं। हालेलुया, ये वन वे टिकट है रैप्चर की। और जिसकी काटी गई है, सुने, आपने नहीं ये टिकट कटवाई, आपके काम ही नहीं है, मेरे भी नहीं है, हमने ये टिकट नहीं कटवाई, ये टिकट हमारे लिए काटी गई है, ये टिकट यीशु के लहू से काटी गई है। जब यीशु ने अपनी जान दी, हमें रैप्चर के लिए सीट कर दिया गया, और यीशु हमारा सबसे बड़ा भाई है। हालेलुया, यीशु हमारा अब्बल भाई है। तशरीफ में लिखा है, वो पहलौठा है, इकलौता पहला था, और फिर उस इकलौते के बहुत से भाई हुए। उसने ये टिकट काटी है, और अब वो कहता है, ए भाइयों, ये पालूस नहीं है, यीशु है। खुदावंद यीशु फरमाता है, बस है भाइयों। हालेलुया, पहले वो बताना चाहता है कि तुम मेरे भाई हो। फजल से तुम्हें मेरे लहू में शामिल किया गया है। हालेलुया, और मैं आपको बता दूं, जिनको यीशु एक बार बचा लेता है, बार बार नहीं बचाता, उसका एक बार बचाना काफी है। इस बात को भी किसी दिन खोलेंगे, अगर खुदावंद की मर्जी हुई, इसी घड़ी खुल जाएगी ये बात। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, हालेलुया, याद आ गई रहमतें, यहाँ और याद नहीं आई, रहमतें हुई है ना। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, खुदा को जिंदा चीजें पसंद है। एक बंदा मेरे को कहता है, तुम्हारी इबादत के अंदर नारे बहुत लगते, तुम्हारी इबादत के अंदर, और तुम चर्च मुर्दा लोगों का छोड़ी, तुझे मुर्दा खाने पसंद है तो कब्रिस्तान में जा, ये जिंदा लोगों की कलीसिया है। बदन जिंदा ही अच्छा लगता है ना भाई, मुर्दों से तो कलाम करने आए नहीं हम। हालेलुया, जो जिंदा और पाक लोगों की जमात। हालेलुया, जो गलतियां होती है ना, इनकी टेंशन है नहीं। सुने, आपकी कोई गलती भी यीशु को गलती नहीं लगती जब तक आप उसके साथ हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आप उसके साथ हैं, तब तक उसका लहू आपको पाक करता है। लेकिन जब साथ ही नहीं है तो कौन पाक करेगा? हालेलुया, जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, आपके पास मौका है कि आप खुदा को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो खुदा को पसंद हो। कैसे बड़े शर्त की बात है। हालेलुया, कोई ऐसी चीज खुदा को देना जो खुदा को पसंद हो। बड़ी बात है ये, कोई ऐसी चीज खुदा को देना जो खुदा को आपके हदिया नहीं पसंद। सुनिए, खुदा को ये जो आकर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लोग कहते हैं ना, खुदा को इससे भी मतलब नहीं है। खुदा आगे पढ़ लेना, खुदा को किस चीज से मतलब है। ये इसी आयत में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को।
लोग कहते हैं हमें इबादत करनी है, हमें इबादत करनी। अरे ये 2 घंटे इबादत थोड़ी है, ये 2 घंटे इबादत थोड़ी होते हैं। आप पढ़े तो सही साहिब को, लिखा है अगर तुम्हारी कुर्बानी खुदा को पसंद आ जाए तो यही तुम्हारी क्या है, माकूल। लोग सोचते हैं ये 2 घंटे प्रस्तिश करेंगे, कलाम सुनेंगे, हमारे लिए काम हो जाएगा। कुछ नहीं, बाकी के 24 घंटे का हिसाब कौन देगा? यीशु तो चलते हुए भी यीशु है ना? हाँ बताएं मेरे को, यीशु चलते हुए भी यीशु है, सोते हुए भी यीशु है, खाते हुए भी यीशु है, पहनते हुए भी यीशु है, सोचते हुए भी यीशु है। नहीं, यीशु हर घड़ी का फील होता है। समझ लगी बात? अगर यीशु आप में है तो यीशु चर्च में है, यीशु घर में जाएगा, यीशु जहां जहां जाएंगे वहां होगा, यीशु जिंदगी से जाहिर होगा। यही माकूल इबादत है, यही यीशु को पसंद है कि हम उसे जाहिर करें। जाहिर वही कर सकेगा जिसके अंदर कुछ होगा। दूसरा कैसे करे? जो है खाली, जिसके अंदर ही कुछ नहीं, वो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? खाली है। लेकिन जिसके अंदर कुछ है वो कुछ बाहर भी है। हालेलुया। बस है भाइयों, समझो कि तुम भाई हो, समझ लो इस मुकाशफे को कि तुम भाई हो। और ये सुनने, हमें भाई बनाने वाली कोई आम जात नहीं, हमें भाई बनाने वाली कोई आम जात, हमें भाई बनाने वाला किसी आम का खून नहीं, हमें भाई बनाने वाला यीशु का खून है। उसके खून में कमजोरी नहीं है। इसीलिए हमें खुद को चेक करना है कि ये चीजें हम अपने में से निकालें। मैं अपने यंग लोगों से फेलोशिप कर रहा था और मैंने उनको बताया कि अब रैप्चर बहुत करीब पहुंच चुका है, जितना लोग सोचते हैं उससे भी करीब पहुंच चुका है। अगर खुदा के लिए कुछ करना है तो कर दो। अब कौन सी सोच रहे हो? कभी कभी बंदा बहुत सोचता है ना, तो बस सोचते रहता है, बस सोच ली है ना, अब करते हैं। हालेलुया। ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, ब्रदरन आई रिक्वेस्ट, हालेलुया। समझ लग रही है आपको? ये यीशु मसीह की रिक्वेस्ट है, ये यीशु मसीह आपको बेसीज कर रहा है, इल्तिमास कर रहा है, आपको झिझोड़ रहा है, आपको हिला रहा है, बेदार कर रहा है आपको। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुरुस्त तौर पर चलते हैं, जब आप खुदावंद को उसका वक्त पूरा देते हैं, जब आप खुदावंद को उसका वक्त पूरा देकर उसकी हजूरी में चलते हैं, फिर सवाल नहीं रहते, फिर सवाल जवाब बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी भाई बैठे हैं जिनको मैसेज की ऐसी समझ लगी है, उन्होंने एक दिन में पूरी किताब खत्म कर दी, और कई ऐसे हैं जो एक पेज भी पढ़ सकते। वजह क्या? जिस असर में रहेंगे, जैसे रंग वाले के साथ रहेंगे, वैसा रंग आपको चढ़ता जाएगा। ये मत सोचे, सुने, आपके खून का रंग इतना गाढ़ा नहीं कि किसी के खून के रंग को ना ले। ये रंग का गाढ़ापन, ये रंग का लहू सिर्फ यीशु मसीह का ऐसा है जो किसी दूसरे को खुद में ले आता है।
आप इतने ताकतवर नहीं हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है, ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, बराए मेहरबानी अपनी कोशिशें छोड़ दो। बराए मेहरबानी, ये रोमियो की कलीसिया से, मैं नहीं बिलीव करता ये रोमियो की कलीसिया, मैं बिलीव करता हूँ ये हमारी कलीसिया से, मैं बिलीव करता हूँ ये कलाम मुझसे हो रहा है। अब जरूरत है कि हम यीशु मसीह की बात को सुनें। हालेलुया। खुदावंद के खादम भाई बहन कहते हैं, जो एक हकीकी मसीही है, खुदा की तब्दील करने वाली हिम्मत। सुन, कहते इससे पहले मैं आपको खुदा की तब्दील करने वाली कुव्वत। इसका पैराग्राफ नंबर 111 ब्रदर जनरल फरमाते हैं, पहले से मुकर्रर किए गए। ये दरखास्त सुनकर भी ऊपर झटका लगता है, ये दरखास्त सुनकर भी उनको कुछ होता है, ये दरखास्त सुनकर भी उनके लू कंधे खड़े होते हैं जो पहले से मुकर्रर किए गए हैं। मगर जिनका कुछ लेना देना नहीं है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। उनको कोई फर्क, क्योंकि उनके लिए है नहीं, उनके लिए नहीं है। जिसको इस कलाम की बात से फर्क नहीं ना पड़ता, लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि हम खुदा के हैं या नहीं। बड़ी सादी सी बात है, अभी जज करने हैं आप अपने आप को। आपको खुदा के कलाम से असर पड़ता है, आपको खुदा के कलाम से फर्क पड़ता है, आप उसके साथ चलते हैं, आप खुदा के हैं। नहीं पड़ता तो आप नहीं, खत्म। ये कौन सा बड़ा बोलते हैं? खुद को धोखा देना चाहे तो जितना मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद के खादम कहते हैं, पहले से मुकर्रर किए गए हकीकी ईमानदार कलाम के साथ कायम रहेंगे। पीरियड, खत्म, कोई दो राय नहीं, वो रहेंगे। कौन? पहले से, जिनको यीशु कहता है ए भाइयों, वो कायम रहेंगे। बाकियों की ना यीशु गारंटी लेता है ना हम लेते। पहले से मुकर्रर किए गए हकीकी ईमानदार कलाम के साथ कायम वो रहेंगे। क्यों रहेंगे? ब्रदर उसका जवाब देते हैं, क्योंकि वो कलाम का हिस्सा है। क्योंकि वो कलाम का, मैं अपने बाप का इनकार नहीं कर सकता, मेरा बाप मेरा इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं, वो मेरा हिस्सा है। मैं इस कलाम का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूं। ना ये कलाम मेरा इनकार कर सकता है, क्योंकि ये कलाम मेरा हिस्सा है। हालेलुया। लोगों की जिंदगी सवाल जवाब में निकल जाती है, लोगों की जिंदगी सवाल करते हुए निकल जाती है। अरे भाई, मैं पत्रस साहब का बेटा हूं, करते रहो सवाल, मुझे पता है, जाओ। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को साबित करने से, मुझे पता मैं हूं। जिनको अपनी बल्दियत पे शक होता है ना, सवाल वो करते हैं। बाइबल में बड़ा खतरनाक एक लफ्ज है, वरना तुम हरामजादे ठहरोगे। हरामजादे पता कौन होते हैं? जिनके पाप का पता नहीं होता। पाप कौन है? उसका जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता, वो हरामजादा होता है। लोगों को ऐसे भारी लफ्ज नहीं, पुलबड़ पे अच्छे नहीं लगते, तो बाइबल में से निकलवा दो, जाओ खुदा के सामने अपील डालो। लोगों को सरपंच से नहीं अच्छी, ओ एक नहीं है, तुम जाओ आज भी सलामे मरियम पढ़ो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उस मरियम को मानते हैं जिसके वसीले यीशु खुद आ गया। ये यीशु मसीह उनकी बात कर रहे हैं, ऐ भाइयों, जिनको पता है उनका वालिद खुदा है, जिनको पता है उनका बाप यीशु, उनका भाई यीशु
यीशु मसीह है। उनके हक में ये बात है, ऐ भाइयों। यीशु बातें भी सिर्फ भाइयों को याद दिलाता है। हालेलुया। कैसी प्यारी बात है, यहां से मैं आगे नहीं जा पा रहा। यीशु बातें भी सिर्फ भाई, हाँ भाई कुछ बातें याद रहेंगी। यीशु बातें भी सिर्फ भाइयों को याद दिलाता है। हालेलुया। दूसरों को नहीं। दूसरों से यीशु को क्या मतलब? यीशु को मतलब सिर्फ अपने भाइयों से है। मुझे मतलब सिर्फ अपने खानदान से है। हालेलुया। मुझे मतलब मेरे मैसेज के लोगों, मुझे क्या फर्क दुनिया में क्या होता है? यीशु को क्या फर्क दुनिया में क्या हो रहा है? उसको अपनी दुल्हन से मतलब, उसको अपने भाइयों से मतलब है। हालेलुया। तो यीशु के भाई बनने में बड़ा फायदा है। हालेलुया। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, जिन पर खुदा सुने सुनी अपनी वजह से बचाए, अपनी वजह से बचाए। रहम हुआ खुदा। दानिश भाई आप अपनी वजह से बचे हैं, रहम हुआ खुदा का। हाँ बहन कायनात आप अपनी वजह से बची है, बहन सोनिया आप अपनी वजह से बची है, रहम हुआ खुदा का। तो यही रहम वो अपने साथ वाले भाई को क्यों नहीं दिखाते? वो नहीं, वो बहन बड़ा भाई सिगरेट बड़ा और तेनू पहला आने तेरी जेब चो पीता है। यही रहम हुआ ना आपका, अपने साथ वाले पर भी ये रहम दिखाए। हम ये नहीं कहते अपनी रूहानियत खराब करें, मगर अपने भाई पर रहम दिखाएं जो रहम आप पर हुआ है। हालेलुया। बहुत अंदर में था, कुछ खातों के साथ एक बात हो गई, कुछ सवाल जवाब हो गए। मैंने कहा भाई सुने, हमारे भाई गलत नहीं है, भाई भाई है भाई। मेरी उम्र क्या है? 27-28 साल। वकील की उम्र क्या है? 13 साल। ये मेरी बात समझ सकता है? मेरे लेवल की बात को समझेगा? मेरे लेवल वाली बात करेगा? क्यों ना इसमें रहम दिखाया जाए और इसको मेरे लेवल तक लाया जाए। फिर देखेंगे मेरे लेवल वाली बात करेगा भी, मेरे लेवल वाली सुनेगा भी, मेरे लेवल वाली समझेगा भी, मेरे लेवल वाली बातें ही आगे लेकर जाएगा। खत्म। रहम दिखाया जाए। बहनों से बात होगी, यहां पर भी कई और जगह पर। भाई अच्छा बेटे बस ये कैसी चीजों के अंदर है लोग, भाई थोड़ा ऊपर आ जाए। दुपट्टा नहीं देते, दुपट्टा नहीं देते, ना लेने कोई मसला नहीं। बाइबल मुकद्दस साफ कहती है औरत के बाद उसके पर्दे की। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो दुपट्टा ले। मुझे बाइबल में लफ्ज दुपट्टा ला के लिखा है, कहीं नहीं लिखा। अगर किसी को ज्यादा गहराई में ये चीजें समझनी है, ब्रदर बहनों को मैसेज पढ़ें, आपको समझ में। लोग कहते हैं भाई शराब पीते शराब पीते शराब पीते शराब पीते, बचेगा नहीं बचेगा। वो क्यों नहीं बचेगा? तूने मोहर लगाई है, उसने नहीं बचेगा। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने उसको बचा लिया। फिर ब्रदर ब्रैनम को याद सुने, ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं? ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं शराब गुनाह ही नहीं है। आप कहते हैं आपका भाई गुनाह कर रहा है। ब्रदर ब्रैनम ने तो शराब को भी गुनाह नहीं कहा। ब्रदर ब्रैनम ने पता गुनाह किसे कहा है? बाइबल गुनाह किसे कहती है? जो कलाम पर बेइत्तेकाती करते हैं ये गुनाह है। और जब कलाम पर बेइत्तेकाती होगी तो बाकी सब कुछ चलेगा। इसीलिए कलाम होगा तो कलाम होगा तो
राइटफुल जगह दे। हालेलुया। कलाम को उसका ठीक मकाम दे, तो आपके लिए काम होना शुरू हो जाए। ये छोटी 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 चीजों से ऊपर जो रहम आप पर किया गया वही रहम दूसरे पर करे। ये जो है ना तोहमत लगाना, किसी को जज करना, भाई सुने, जज खुदा है, हम नहीं है। एक वक्त में होंगे, अभी नहीं है, अभी नहीं है हम जज। एक वक्त में होंगे जब यीशु मसीह के साथ तख्त पर दुल्हन की मालिक बैठेंगे, फिर फैसले करेंगे। अभी यीशु को करने, और यीशु मसीह का फैसला ये है, सुन ले, हर एक की तौबा तक नौबत, तौबा तक नौबत पहुंचने का मतलब क्या है? अपनी पूरी कोशिश कर दो उनके पीछे, तौबा तक लाने की कोशिश करो। ये है तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा तक नौबत को पहुंचा दो, अपनी कोशिश को पहुंचा दो, ताकि कोई बच जाए। हालेलुया। इसलिए बस है भाइयों बहनों, मैं खाली तुमसे इल्तिमास करता हूं। हालेलुया। मैं दरखास्त करता हूं आपसे, इन बातों से जरा ऊपर है और कलाम मुकद्दस को उसका पूरा काम करने दो। जैसे मैंने शुरू में बताया, कलाम अपनी पूरी ताकत में काम नहीं करता, क्योंकि आप कलाम को मौका नहीं देते काम करने का। एक संडे आए, एक संडे मिस कर दिया, एक संडे मिस कर दिया, एक संडे मिस कर दिया। कलाम को पूरा मौका देकर, कलाम एक बीज है, बीज को हर रोज पानी चाहिए, बीज को हर रोज खाद चाहिए, बीज को हर रोज सूरज की रोशनी चाहिए, फिर ही ऊपर आएगा। फल तो सब खाना चाहिए। हाँ, किस किस को मैंगो पसंद है? झूठ नहीं बोलना, पता मेरे को भी है। हाँ आदत है। किस किस को मैंगो पसंद है? अच्छा वाला कौन सा होता है? अच्छा वाला फिल्म में वाइट चॉइस। आम तो सबने खाना है, तो भाई मेहनत भी तो करें। आम तो सब खाना चाहते हैं, थोड़ी काश्तकारी करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पानी दें, थोड़ा उसको उड़ेले, कीड़े को अलग करें। सुने, हम लोग कीड़ा लग जाए तो पौधा नहीं काट देते। ये लीगल लोगों की, लीगलिस्ट लोगों की पहचान है, जो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोगों को ही उड़ा देते हैं। ये बंदा सही नहीं, ये बंदे ने कपड़े सही नहीं पहने, और बंदा चैन पा क्या, बीबी ने सुर्खी लाए उधर चौपाट पर दो। हम लीगलिस्ट नहीं, हमें तो हमारी नजात भी शरीयत से नहीं मिली। लोग शरीफ बातें करते हैं, तुम क्या शरीफ बातें करते हो? यीशु तो आए शरीयत को वाकूफ करने का। हम शरीफ लोग नहीं, फजल के लोग हैं। इब्राहिम को नजात फजल से मिली। हालेलुया। इब्राहिम से जो पहला वादा बांधा गया था वो फजल से बांधा गया था, और हम उसकी शाही नस्ल है। पढ़े ब्रदर जैकब का मैसेज, इब्रानियों पहला बाब, इब्रानियों दूसरा बाब, इब्रानियों तीसरा बाब, इब्रानियों चौथा बाब, इब्रानियों पांचवा बाब, इब्रानियों छठा बाब, इब्रानियों सातवां बाब, आपकी समझ खुल जाए। बात करते मैसेज समझ क्यों नहीं रखती लोगों को? मैं आपको बता दूं, यहां पर आकर जो है ना, हमसे कीड़े हटाते हैं। भाईजान हेलो, सुनने सब, यहाँ पर आकर सिर्फ कीड़ा हटाया जाता है। ये खाद, पानी, बीज की रखवाली करना, उसको कुरेदना, ये पूरे हफ्ते में आप लोगों का काम है, ताकि बीज बढ़ोतरी पाए। लोग कहते हैं हाँ कितनों ने लेक्चर पे जाने, मुझे लगता है बड़ा हिस्सा हमारी कलीसिया का होगा। हालेलुया। मैं मान रखता हूं, इसमें कोई शक नहीं। यीशु के नाम में आमीन। लेकिन
खुदावन के खादम भाई ब्रैनम का एक बड़ा मशहूर कोट है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं रैप्चरिंग फेथ जो है, हालेलुया, रैप्चरिंग फेथ जो है वो इन किताबों में, इन किताबों में, बगैर रैप्चर के ईमान के आप रैप्चर में कैसे जाएंगे? समझ लगेगा? बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, मैं खाली खुदा की रहमतें याद दिलाता हूं। सुनील, तुझे खुदा ने तंदुरुस्त किया है, इस किताब को पढ़। बहनों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाता हूं, तुम्हें खुदा ने जिंदगी दी है, इसको पढ़ लो। भाइयों, आप भी पढ़ लो। जो पढ़ नहीं सकते सुन लो, बहाना काम नहीं करेगा। इसके पढ़ने वाला, इसके सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। बगैर इसके मुकाशफात के मुश्किल है। मैं अपने भाइयों को बता, देखिए बात किनसे होती, भाइयों से। फिर भाइयों का भाइयों को बड़े फायदे हैं, भाइयों को बड़े फायदे हैं। इन चारों से बेहतर कोई नहीं जानता, नहीं और भी भाइयों को बड़े, बहनों को भी बड़े फायदे होते हैं, पूरे खानदान को बड़ा फायदा होता है। अच्छा सुने मेरी बात, पोजीशन पे एक बंदा होता है, हाँ सलीम भाई ऐसे ही है, बाकी सारे, ओए तुझे पता नहीं मेरा भाई कौन है, गाड़ी जाने दे, कौन है मेरा भाई फलां एमपी है, ओ सर आए। अब उस गाड़ी में कोई भी हो, सारे बाहर जाएंगे? हाँ, सबका जवाब चाहिए, सारे बाहर जाएंगे? नाम किसका चल रहा है? भाई का। मैं आपको बताना चाहता हूं, रैप्चर वाली एक गाड़ी है और नाम हमारे भाई यीशु का चल रहा है। हालेलुया। कोई फरिश्ता, कोई पतलू, कोई नाराज चीज हमें रोक नहीं सकती। कोई रोकने की कोशिश भी करे ना तो उसको बताओ, भाई तू जानता है मेरा भाई कौन? तशरीफ रखिए। हाँ कौन है? हालेलुया। जो कहता है बस है भाइयों, टाइम ओवर हो चुका है, फिर तो कोशिश करें। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे कभी भी अपनी बहन, अपने भाई, कलीसिया के किसी भी फर्द को जज ना करें, हमेशा उसको रहम दिखाएं जैसे खुदा ने आप पर रहम दिखाया। सुन लें आज मेरी बात, जो चीज आपकी नजर में गलत है जरूरी नहीं वो खुदा की नजर में गलत है, और अगर खुदा की नजर में गलत नहीं तो खत्म। हमारी और आपकी नजर में ये नहीं रखती। इब्राहिम पूरी दुनिया की नजर में गलत हो, मगर जिसे खुदा ने रास्तबाज ठहरा दिया, उसके लिए खुदा बादशाहों के मुंह बंद कर देता है। इसलिए अपने साथ वाली बहन पर रहम दिखाएं, साथ वाले भाई पर रहम दिखाएं, जरूरी नहीं। और ये अपने जो ईमान में ऊपर जा चुके हैं उनके, और जो ईमान में नीचे हैं सबके लिए ये बात करना, जो बोले सुन ले वो भी सुन। बाज़ औक़ात कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नीचे ईमान वालों को भी समझ नहीं आती। रहम दिखाएं, एक वक्त आएगा जब वो ऊपर आएंगे तो उनको भी समझ आएगा। और सुने, बड़ों को ज्यादा रहम दिखाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं। छोटे क्या होते हैं? उन पे थोड़ा ज्यादा रहम दिखाएं। हालेलुया। इसीलिए कोई ये ना कहे कि ये फलां बहन ने गलत किया, कोई ये ना कहे फलां भाई ने गलत किया। भाई छोड़ने की बात, अगर आपको सुन भाई कहते हैं अगर कलाम की कोई बात मुझे समझ आ रही,
सुने कैसा प्यारा जवाब, ये सारी बातों का जवाब है भाई ब्रैनम ने। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर मुझे कलाम की समझ ना लगे, अगर मुझे कलाम की एक बात की समझ ना लगे, तो मैं ये नहीं कहता खुदावन तेरे कलाम में कमी है। मैं कहूंगा खुदावन मेरी समझ को खोल दे, मेरी समझ में कमी है। फिर आप जज नहीं करेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अगर किसी भी बात की समझ नहीं करें, खुदावन के पास जाए, खुदावन को कहे खुदावन मुझे समझ नहीं लगी, मगर मेरा ईमान है तेरे बंदे ने बात की है, तेरी बाइबल कहती है तो ये बात दुरुस्त है। मेरी समझ को खोल, मेरी अकल को खोल, मुझे कुव्वत अता करके मैं तेरे कलाम को समझूं। आमीन। समझ आ गई? इसीलिए ऐ भाई बहनों कलीसिया, हम इल्तिमास करते हैं और खुदा की रहमतें याद दिलाते हैं जो खुदा ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, कि अपने बदन उसकी मकबूल इबादत के लिए पेश करें। आम इबादत में मकबूल इबादत, परफेक्ट, कंप्लीट, जिसमें आपका दिल भी हो, जिसमें आपका जहन भी हो, जिसमें आपकी रूह भी हो, जिसमें आपका रुपया भी हो, जिसमें आप पूरे के पूरे शामिल हो। मकबूल इबादत। आमीन। हम बहुत खुश हैं, यकीन जाने मेरा दिल आज बड़ी खुशी से भरा हुआ। खुदावंद अज़ीम है। आज सुबह मुझे क्या है तो मां पे नाम, और मैंने खुद बड़ी कदर पाई। अब वक्त है कि हम इन चीजों से आगे बढ़ें। हालेलुया। इन चीजों से थोड़ा सा जरा ऊपर। अगर अभी भी हम नीचे हैं और हमारा भाई हमसे ऊपर है, तो भाई की गलती नहीं है, बहन की गलती नहीं है, वो भी तो पहुंचा है ना। हमें जरूरत है, हम तलाश करें कि हम कहां पर क्या मिस कर रहे हैं, ताकि हम भी वहां तक पहुंचे। आमीन। इसीलिए मैसेज को अव्वल दर्जा, कलाम पाक को अव्वल दर्जा, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों में अजीम बातों कामों को पाए, छोटे कामों को, अजीम काम खुदा आपकी जिंदगी में। मैं मान करता हूं जितने बहन भाइयों ने दिल से इस कलाम को कबूल किया, कदरदानी शामिल आ जाए, जितने बहन भाइयों ने दिल से इस कलाम को कबूल किया, मैं ये ईमान रखता हूं खुदावंद यीशु मसीह के फजल से उनके लिए खुदा काम करेगा। हो नहीं सकता कि हम आमीन करें और खुदा काम ना करें। क्या आप सब खुश हैं? क्या आप सब खुश हैं? म्यूजिशियंस हैं भाई इधर आ जाए, बाकी सब अपने कदमों पर खड़े हो, खुदा उनके जलाल के लिए ताली लगाएं। गॉड ब्लेस यू।